नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो वैसे बहुत खास होने वाला है। फन वीडियो है। फन वीडियो इसलिए है क्योंकि आज हम उनको भी देखेंगे जो भेड़ चाल चलते हैं और आज से नहीं चल रहे, तीतर से ही चल रहे। टाइटल आपने देख लिया होगा, रविंदर फौजी, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो। उसकी जीत पक्की। अब जीत क्या पक्की है मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले तो रविंदर फौजी के बारे में जो भाई नहीं जानते थे मैं उनको बताना चाहता हूं। किसी ने ये पता कि रविंदर फौजी सेना में कौन सी तोप चलाता था या 24 इंच की साइकिल चलाता था? कभी उसके भर्ती वालों से पूछा है? नहीं पूछा होगा। आज से 7 महीने पहले सीकर राजस्थान के पूर्व सैनिकों का एक ग्रुप है, उसमें रविंदर फौजी ने जो जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके खिलाफ अनाप शनाप बोला। उस ग्रुप में मैं भी था और मैंने उस ग्रुप में कहा कि रविंदर भाई मेरे को जानता है तुम, मैं पहले ही तेरी सांस बंद कर रखी थी। मैंने 2 साल पहले ही पूरे देश में तेरे चेहरा दिखाने वाला कपिल फौजी था। वो वीडियो आज भी पड़े होंगे, वो 2 साल पुराने वीडियो हैं, इस धरने के दौरान नहीं है। मां जो तूने आज दिया है जंतर मंतर धरने को, मां जंतर मंतर धरना तो तेरे को वापिस करे या ना करे, पर मैं तेरे को सूद समेत वो चीजें वापिस करूंगा ब्याज के साथ में। ये सीकर के पूर्व सैनिक जानते हैं। समय आया, ये बंदा इलेक्शन में उतरा। कई बार मन किया कि इसका चेहरा दिखाऊं, क्योंकि मेरा एक अलग रूप है। अलग इसलिए क्योंकि मैं वो यूट्यूबर या वो फेसबुक या नहीं हूं, क्योंकि मैं तो लाइव हूं। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं जो भीड़ झूठ बेचती है, पूर्व सैनिकों को गुमराह करती है, बरगलाती है। मेरी एक अलग लाइन है, अलग लाइन पे मैं खड़ा हूं, सच की लाइन पे। तो रविंद्र फौजी को मैंने वादा कराया था कि सूद समेत तेरे को वापिस दूंगा। तो इलेक्शन चल रहा था, तो उस समय मान लोग ये कहेंगे कि कपिल फौजी की वजह से इसको वोट ना मिली, जबकि यार मेरे को देखने वाले होंगे 10, 15, 20, 50, 60, 70 हजार आदमी, और पूरे देश में देखते हैं, सिर्फ एक सीकर के थोड़ी देखते हैं। यह व्यक्ति एक रणनीति के द्वारा अपने गृह जिला जो कोटपुतली अलवर पड़ता है, इसका लोकसभा क्षेत्र, वहां से ये 150 किलोमीटर इलेक्शन लड़ने जाता है सीकर। किसी को समझ में आई ये बात कि ये वहां क्यों जाता है? किसी को यह समझ में आई कि इसने पिछले 4 इलेक्शन ये लड़ चुका है, अजमेर से भी, राजस्थान विधानसभा से भी। इसको 100 वोट नहीं मिलती कहीं भी, मतलब 4-5, क्योंकि खुद की वोट तो ये डाल ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी जाके ये लड़ रहा है इलेक्शन। अब ये जब सीकर में उतरा तो इसके साथ में एक वो सर्कस करने वालों की भी टीम थी, और सर्कस में सबसे बड़ा जो जादूगर था वो था सूबेदार वीर सिंह चौहान, और उसके साथ में 4 और कार्टून। किसी की मूंछ नहीं है, किसी की मूंछ है, कोई चश्मा लगाता है, कोई कुछ करता है, मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसी टीम है वीर सिंह, सूबेदार वीर सिंह साहब की, कि वो चूर्ण को सोना कह के बेच दें, ऐसी टीम है वीर सिंह साहब की। क्योंकि वीर सिंह ने पहले ही 4 पार्टियां बना चुका है पिछले 12 साल में। 12 साल में 4 पार्टियां पहले बना चुके हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट विधानसभा का चुनाव लड़ा, भाई साहब के 100 वोट भी नहीं आई। अब क्योंकि वो तो हो ही गया, 100 वोट उसको आई नहीं। अब वो क्या करता है, दूसरे आदमियों को ये फिल्म बेचता है कि
तुम संसद में पूछ जाओ और तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम क्यों भीख मांगते हो? तुम खुद ही सांसद बन के, प्रधानमंत्री बन के खुद अपनी फाइलों पे साइन कर दो। मतलब अच्छी बातें लगती हैं, एकदम जोश भी आता है यार, बहुत अच्छी बातें करता है वीर सिंह चौहान तो। पर वीर सिंह चौहान जो बात करता है वो जादूगराड़ी और कार्टून वाली बात करता है। हम अपने टॉपिक से भड़क गए, वापिस आते हैं रविंद्र फौजी पे। रविंद्र फौजी ने 1 या 2 महीने में, मेरे ख्याल में 1 महीने वो रहा यहां पे सीकर में। अब आप लोगों ने वीडियो भी देखी होंगी, बहुत सारी जगह देखी होंगी, कहीं भीड़ दिख रही है कि रविंद्र फौजी के पीछे पता नहीं लाखों की भीड़ है। वो भीड़ नहीं है, कई भंडारे हो रहे हैं मंदिरों में, उनमें जाके खड़ा हो गया, वहां भीड़ के फोटो उतार दिए, उसकी रील बना दी। कहीं कोई गेम हो रहा है, कबड्डी कुश्ती, कोई ना कोई गेम हो रहा है, कोई क्रिकेट का, उसके अंदर चले गई है पूरी की पूरी कार्टूनों वाली टीम, वहां से फोटो कर दिए। अब ये कोटपुतली से यहां आता है सीकर में, इसके घर का एक आदमी इसके साथ में नहीं। चौहान कहां का हो गया, चौहान का तो पता ही नहीं, वो दिल्ली का है, हरियाणा का, कहां का है वो आदमी इसके साथ में। तो लोकल के तो आदमी थे ही कौन है। रविंदर जी क्या हाल चाल है आपका? मैंने भदौरिया साहब के एक वीडियो देखा है सैनिक जीवन पे, इनका इंटरव्यू, बड़ी अच्छी गल कर रही, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, चंगी, बड़ी अच्छी। भाई आध घंटे के इनके इंटरव्यू में रविंद्र फौजी बार बार ये कहता रहा है मेरा गूगल पे ये है, मेरा गूगल पे ये है, मेरे अकाउंट में रुपया दे दो, क्योंकि मैं आज खड़ा हुआ हूं, आज सैनिकों की मान और सम्मान के लिए खड़ा हुआ हूं। अरे भाई साहब, तू तो 4 इलेक्शन पहले लड़ लिया, तो मान सम्मान कब था? और फिर गूगल पे का क्या मतलब है कि पैसा दो, मेरे पास में नहीं है? हमारे से कह उठा था तू? तेरा तो हर काम, हर विधानसभा, लोकसभा, हर जगह तेरा यही काम है कि अकाउंट के अंदर पैसा डालना और गाड़ी घुमानी। जब तेरे पास में पैसा था ही नहीं तो तू खड़ा क्यों हो रहा था? तेरा राजनीतिक, तेरा स्वार्थ है। दूसरा बात यह कह रहा कि 20 फरवरी के धरने, 20 फरवरी के धरने में ये चीज है, 20 फरवरी के धरने में हमारे भाई 1 साल तक बैठे रहे। भाई कोई भी व्यक्ति ये बताओ 20 फरवरी के धरने में ये बंदा एक दिन भी आया हो? एक दिन भी आया हो? नहीं आया। अब बहुत सारे भाई कहेंगे ये भी फौजियों की बात उठाता है। ना ना, बहुत अलग चीज। देखो मेरे इस कंधे की साइड में कोई गूगल पे चल रहा है, इस साइड में कोई स्कैनर चल रहा है। पर रविंद्र फौजी के हर वीडियो में स्कैनर और गूगल पे चलता रहता है। अगर आप इसके ये अकाउंट स्टेटमेंट देना इतना सच्चा है, सिर्फ ज्यादा नहीं 5 साल की अकाउंट स्टेटमेंट दे, तो आपके नींद नहीं आएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। पर मेरे तो कोई किसी वीडियो में कोई गूगल पे नहीं, कोई गूगल अकाउंट नहीं, ना मैंने कभी अपील करी कि मेरे अकाउंट में दो या मत दो। अब वो और मेरे में कितना अंतर है? मैं कहता हूं मान और सम्मान 7.5 लाख माता बहनों के लिए, ये मेरी खुद का एक संघर्ष है। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, कभी किसी के लिए नहीं। 28 लाख पूर्व सैनिक नहीं भाई, सबको 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए, अपने लिए सब संघर्ष करेंगे। अपना संघर्ष थोड़ा सा अलग है कि 7.5 लाख माता बहनों के लिए। पर मेरे साथ में तो कोई गूगल पे, कोई अकाउंट, कुछ भी नहीं है। मेरा मन कर रहा है तो मैं ये संघर्ष कर रहा हूं। पर रविंद्र फौजी ऐसा एक व्यक्ति है जो बगैर गूगल पे के तो एक कदम आगे ही नहीं रहता। भावनाओं को हाईजैक करना कोई सीखे तो रविंद्र फौजी से सीखे। मेरे नाम से भी एक बार इसने कि कपिल भाई पे केस दर्ज हुए हैं, उसकी मदद करनी है, मेरे अकाउंट में पैसा दो। मेरा बटा ले गया, चलो ठीक है। उसके बाद में मैंने 2 साल पहले इसकी कड़िया खोली थी। ऐसा नहीं है कि ये मैं हमारे पास से नहीं जाना था। कभी कोई भाई ये सोचता है कि ये बहुत पुराना है, इसके तो सब्सक्राइब 8 लाख है, 9 लाख है। ये चेला था, चेला शिष्य था हमारा।
जब 2G का जमाना था, मोबाइल हर हाथ में थे नहीं, तो फेसबुक चलती थी बहुत जबरदस्त। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से बहुत सारे फेसबुक पेज थे। उस समय तक हम यूट्यूब पे नहीं थे। उस समय तक ये कोट टाई वाले जो कैप्टन जो बल्ले बल्ले खबरें दिखाता है, वो और रविंद्र फौजी उस समय ये यूट्यूब पे आए। रविंद्र फौजी कहता था नलिन तलवार को, क्योंकि वही है सोशल मीडिया का जो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, नलिन तलवार से बड़ा कोई नहीं है सोशल मीडिया का ज्ञान रखने वाला। तब ये रविंद्र फौजी को कहता था कि यार मेरे भी वीडियो चला दो अपने फेसबुक पेज पे। और फेसबुक पेज पे वीडियो डालते ही वो लाखों में जाते थे। पुराने सदस्य बता सकते हैं, मेरे पास में बहुत बार इसके फोन आए कि कपिल भाई ये कर दे। माँ यार, तेरा अलग करेक्टर है, अपना अलग करेक्टर है। तेरा करेक्टर पैसा खाना है, गुमराह करना है, बरगलाना है, यही। अब कोई से ये पूछो, जो ओलंपिक मेडलधारी एक कर्नल है जो केंद्रीय मंत्री था और अब राज्य सरकार में मंत्री है, राजविंदर सिंह राठौड़, उसके इलेक्शन में ये मुबारकबाद दे रहा है। पूछ लो इससे, नहीं है तो। एक अलवर में एक केस हुआ था, इससे 2-2.5 साल पहले। एक जाट रेजिमेंट का एक सैनिक मतलब छुपा दिया गया था, वो उसको बाहर नहीं लेके आ रहे थे। मेरे पास में किसी तरह से संपर्क होया, जो हमारे साथ में वकील थे दिल्ली के, हमने रातों रात वो वकील खड़े करे। और वकील खड़े करने के बाद में कोर्ट में ये केस गया। और ये बेटा पैसे मांग रहे लोगों से कि हमने उस भाई की मदद करनी है, वकील करने, ये करने। लोगों ने पैसा दे दिया। अब मैं ठग्या का ठग्या रह गया कि सारा काम कपिल फौजी, जबकि मेरे को कोई वो नहीं था। ये दूसरा काम इसका। अग्निपथ स्कीम योजना आई सेनाओं में, 5 रिट पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में चली गई। छठा व्यक्ति ये था रविंद्र फौजी, जो नए नए जवानों से, नए नए बेरोजगारों से, जो बिल्कुल गरीब परिवारों से, इसने लाखों रुपया इकट्ठा किया उनसे। और मैंने उस समय कहा कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। जब 5 रिट पहले ही दाखिल हो चुकी है तो मतलब ही नहीं है कि कपिल फौजी जाकर 6ठी रिट दाखिल करे या रविंद्र फौजी जाके करे। पर पैसे था, पैसा कमाना था। इसने 6ठी रिट दाखिल करी। 6ठी रिट में वो 6 की 6 जो रिट थी वो ज्वाइंट कर दी। और उसका फैसला आप लोगों को पता है। अब आप ये सोच रहे चुनाव लड़ रहा था, ये चुनाव कुछ नहीं लड़ रहा था। ये लड़ रहा था गूगल पे की लड़ाई कि मेरे अकाउंट में रुपया दो। आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रह जाओगे, ये भाई 1 महीने में 1 साल का खर्चा निकाल गया। यही मैं कहता हूं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दो, बनो तुम रविंद्र फौजी जैसे इंसान। सूबेदार वीर सिंह चौहान, सीखो इनसे किस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ये। अरे रविंद्र फौजी स्कॉर्पियो रखता है जो 8 की एवरेज देती है। और पेंशन कितनी लेता होगा कंपाउंड कटवाने के बाद में? ज्यादा 14 या 15 हजार रुपया। क्योंकि वो भाई जो पहले लेके आया वो पेंशन बेच के वो उसको भी तो भरना है। अब स्कॉर्पियो में 15,000 रुपये का तेल डलवा के, तो स्कॉर्पियो में मेरे हिसाब से तो भाई 2 दिन ही घूम सकती है। अब रविंद्र फौजी को ये तो है नहीं को भाई कोई बड़ी टाटा की कंपनी ले रखी इसने। यहां सीकर में जो ये तारा गया ये बहुत अलग है, जिसके बारे में मैं जानता हूं कि क्या करने के लिए इसको तैरा गया था। जबकि अगर ये जवानों के लिए या जवानों के मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा था, भाई लोकसभा में जाना चाह रहा था तू, तो भाई अलवर तेरा गृह क्षेत्र है, अलवर में तू पैदा होया, कोटपुतली में तू रह रहा है, तू वहां से चुनाव लड़ना था। तू 150 किलोमीटर के करने गया भाई।
तेरा दादा क्या मर रहा था कि तू जाके सीकर में चुनाव लड़े, अरे अलवर से लड़ लेता। और भी लड़ना था जवानों के मान और सम्मान के लिए तो बनारस से लड़ लेता, लखनऊ से लड़ लेता, तब तो पता लगता हाँ भाई वास्तव में ये जिगर है इसके अंदर, बाबा जी का ठल्लू है। अरे मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता, फनी वीडियो ये, मेरी बात का जवाब दे ही नहीं सकते। जितने जवाब देंगे उतने फंसते चले जाएंगे। जो 2 साल पहले मैं इसको जो आसमान में उड़ रहा था रविंद्र फौजी, उसको गदड़ देनी ही जमीन पे ले गया, 8 लाख सब्सक्राइब होने के बाद में 400-500 में लाके छोड़ दिया, क्योंकि ये सच था, बिल्कुल सच की धारा पे था। अगर ये मैं भी यहीं पे हूं और आप भी यहीं पे हैं, अरे 100 वोट भी ले जाए तो, अगर जमानत भी बचा दे तो, क्योंकि अब तो वोटिंग हो चुकी है, जमानत भी बचा ले तो, मेरा कोई ये नहीं है कि कौन अच्छा कौन बुरा है। मैं वो चीजें दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे सैनिक समाज की जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनमें रुकावट किस किस बंदे ने डाली, कैसे कैसे हुए, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो ग्राउंड लेवल पे चल रहा था, और उसी समय 5-6 महीने पहले सूबेदार वीर सिंह चौहान जैसे इंसान आते हैं और एक तरह से इस धरने को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि संसद में पूछ जाओ, संसद में पूछ जाओ, संसद में पूछ जाओ। खुद राजा जी, ये वो मतलब वो गोविंदा की नहीं है राजा बाबू फिल्म, जिसमें गोविंदा के घर के ऊपर वो फोटो लगी रहती है और करिश्मा कपूर आके देखती है कि ये एक ही व्यक्ति वकील है, एक ही व्यक्ति इंजीनियर है, एक ही व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर है, एक ही व्यक्ति कर्नल है, एक ही व्यक्ति हो, क्योंकि उसको राजा बाबू को शौक था, वो फोटो वाली दुकान पे जाता और अलग अलग ड्रेस पहन के अलग अलग फोटो खिंचवा लेता। तो ये है राजा बाबू सैनिक समाज के, मां कसम खाऊंगी। पर कोई इनको ये मत सोचना कि ये बेवकूफ बंदे, गलती मत मानना। हम कह सकते हैं कि ये नहीं, इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। हम जहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां करते रह गए, करोड़ों रुपया, क्योंकि किसी की जेब से 10 रुपये निकालने की भी कलाकारी होनी चाहिए, वो कलाकार व्यक्ति होना चाहिए। मैं नहीं निकाल सका, 10 साल के करीब हो गए मेरे को सैनिक समाज में। मैं गाड़ियां खा सकता हूं, लोगों की गाड़ियां खा भी रहे हैं, सच दिखाना ये मेरा कर्तव्य भी, पर मैं 10 रुपये नहीं निकाल सका कि किसी की गोद से, ये क्योंकि कलाकारी मेरे में सही नहीं। हाँ, ये सब अगर मैं इनकी साइड में हो जाऊं तो ये सब मेरे भाई हैं और इनको सबको मालूम है। ये मेरे को खुद राय देते हैं बहुत सारे कि फिर भाई जब आपका हमने क्या बिगाड़ा है, आपकी जेब से तो नहीं निकाल ना 1 रुपया, आप निकाल लो, आपके पीछे तो पागल है पूरे सैनिक पूरे देश के। आप एक बार आगे तो बढ़ो, पूरे सैनिकों को कहो कि कोर्ट केस करेंगे, मेरे अकाउंट में रुपया डाल लो, कपिल भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा कि आगे पीछे 5-10 गाड़ियां घूमने लग जाएंगी। और ये सच्चाई की बात है, क्योंकि हमने गाड़ियां खा के लोगों का एक विश्वास लिया, पर उस विश्वास को कुछ पैसे के टुकड़ों पे नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। रविंद्र फौजी ने कोई मेरे हिसाब से आज तक सैनिक समाज में एक दिल्ली का योगदान नहीं है, एक दिल्ली का जो शायद प्रथा की आवाज उठाता है। नेचुरल बात है, जंतर मंतर पर लाखों सैनिकों ने उठाई ये बात, तो भाई उनका सबका योगदान है, उनका एक कर्तव्य है। अगर आज मैं जंतर मंतर धरने से जुड़ा हुआ हूं या 9 साल से मैं पूर्व सैनिकों की जो जायज मांगे हैं उनको उनके प्रति मैं जागरूक कर रहा हूं या मैं उनको उठा रहा हूं कि हमारे को न्याय चाहिए, तो मेरा कोई एहसान नहीं है कि मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कहूं मेरी मदद करो, ये गूगल पे है, ये स्कैनर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये चीजें वो ना, मेरा कर्तव्य नहीं। अगर ऐसा मैं करूं भी
तो उस समय आप समझ जाना कि मैं आप लोगों के प्रति ईमानदार नहीं। मैं अपनी जेब के प्रति ईमानदार हूं। जेब भरनी है मेरे को, उस जेब के प्रति मैं ईमानदार हूं। रविंद्र फौजी अभी तो ब्याज भी नहीं दिया मैंने आपको। आपने पता है मैं जिस चीज के पीछे पड़ा करूं, ऐसे पड़ा करूं क्योंकि जब तक उसका इंजन ना खोल दूं तब तक मैं बाहर निकलता नहीं। मैं रविंद्र फौजी को चैलेंज देता हूं, मेरी बात का जवाब दे देना। एक तो ये तेरे को सलूट है, देख फिर किस तरह की वही बादशाह जो तू सुनना चाहता है मेरे से वही आएगी। दूसरी चीज ये कि पिछले 5 साल, सिर्फ 5 साल का अकाउंट स्टेटमेंट व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दे जो तेरे को हीरो मान रहे हैं। कम से कम उन व्यक्तियों तक तो पूछा, हमारे को नहीं चाहिए तेरा अकाउंट नंबर या अकाउंट स्टेटमेंट, हमें क्यों चाहिए, पर कम से कम जो तेरे को हीरो मानते हैं कम से कम उनको दे दे अकाउंट स्टेटमेंट, और उनको ना दे तो सूबेदार वीर सिंह चौहान को दे दे। वो सर्कस है, सर्कस वाला है, 2-3 आदमी तो उसके इधर उधर रहते हैं। वो मतलब ऐसा आदमी है जो फन्नी टाइप का है, बगैर टिकट के मनोरंजन करवाता है, तो उसका नाम है सूबेदार वीर सिंह चौहान। और कभी सूबेदार वीर सिंह चौहान के भर्ती वालों से पूछना उसके बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो जो निकाले मैंने सूबेदार वीर सिंह चौहान के बारे में, तो कमेंट आए हुए हैं उसके भर्ती वालों के इसमें। आप देखना जाके कि मेरे साथ में नौकरी कर रहा था फलानी जगह दिल्ली कैंट में था, इस वर्कशॉप में था, इसमें था। आप देखना एक बार जाके, सच्चाई से रूबरू हो जाओगे। देखो मेरे को जिसकी भी मैं एक सच बात लेके आता हूं, कितने गाली देने पड़े। आज तक कभी जहां मैंने नौकरी करी, सर्विस की, सब कुछ किया मैंने, जो मेरी यूनिट का कोई एक बंदा है ना आके पिछले 10 सालों में कितना छोटा सा कमेंट करया कि कपिल भाई ये है, कपिल भाई यूनिट में ये करता था, किया कपिल भाई झूठा है या सच्चा। सच के तो सारे मैसेज, 1 नंबर का आदमी है कपिल भाई, 1 नंबर का, पर नेगेटिव कमेंट कोई आया तो ये हमने कमाया है, ये हमने कमाया है। और आज से नहीं, ये संघर्ष तो चलो बाहर आने के बाद में शुरू है, 9 साल हो गए मेरे को, 16 साल हो लिए। 2007 से चला था, 17 पोस्टिंग काट दी थी सर्विस के दौरान, 17 पोस्टिंग, 6 महीने कहीं, 6 महीने कहीं, 6 महीने कहीं। ये हमारी वो है। और जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। तो ऐसे वो जोड़ा छाप डॉक्टरों को मत फंसा करो। ये जोड़ा छाप डॉक्टर कोई इलाज नहीं इनके पास में, ये तो अपना जोड़ा भरना जानते हैं। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे से जुड़े हुए थे कपिल फौजी चैनल से लाइव। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।